पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के पद्मेश का नमस्कार। नवरात्रि आ रहे हैं, मांगलिक का अब शुरू होंगे। आपके घर में खुशियां आएंगी। बहुत सारे अधूरी कार्यों की जो लिस्ट है उसमें पूरी होगी। नया वाहन खरीदेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आपने योजना बना रखी है। उन योजनाओं के अंतर्गत आपके लिए 3 अक्टूबर से भगवती का आगमन हो रहा है और वो आप पर कृपा की वर्षा करें, आपके परिवार पर कृपा की वर्षा करें, उनकी शक्ति का एहसास हो आपको। कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ जानकारियां भी होती हैं जिन्हें जानना आपको भी आवश्यक है और आपके पुरोहित को भी आवश्यक है। चित्रा नक्षत्र और वैदित्र योग में कभी भी देवी की स्थापना या कलश की स्थापना, देवी का आह्वान नहीं किया जाता है। देवी भागवत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें यह भी कहा गया है कि अगर हस्त नक्षत्र में देवी का आगमन होता है तो कल्याणकारी है। हस्त नक्षत्र 3 तारीख को दोपहर में 3:30 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना, देवी का आह्वान और विसर्जन प्रातःकाल ही श्रेष्ठ माना जाता है। कई बार परिस्थितियों के कारण से आप समय में परिवर्तन कर लेते हैं, तो कुछ भी परिवर्तन करें, लेकिन कलश की स्थापना 3 तारीख को 3:30 से पहले होनी चाहिए। पहली सावधानी तो ये है। आपका जो भी पुरोहित हो, जिनको भी आप बुला रहे हो, उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश दे दीजिए कि इससे पहले ही आप मेरे घर में आकर के कृपा पूर्वक आप कलश की स्थापना करा दें। दूसरा बड़ा प्रश्न होता है कि देवी का आगमन कैसे है, किस पर देवी सवारी करके आती है और किससे जाएंगी। तो देवी 4 प्रकार के वाहनों से ही आती हैं और 4 प्रकार के प्रयोग करती हैं जिससे वो जाती है। यद्यपि उनका खुद का वाहन सिंह है, लेकिन नवरात्र में माता या तो हाथी पर आएंगी, या घोड़े पर आएंगी, पालकी पर आएंगी, या नाव पर आएंगी। इसके अतिरिक्त तो किसी से नहीं आती है। इस बार गुरुवार को आ रही है। गुरुवार को पहला दिवस है, तो वो पालकी पर आएंगे। पालकी पर आने पर कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ तरह तरह की चीजें होती हैं। उसको श्रेष्ठतम स्थिति में नहीं रखा जाता है। हाथी पर आती हैं तो श्रेष्ठतम स्थिति पर रखा जाता है। रविवार या सोमवार को जब आती हैं तो हाथी पर आती है, और शनिवार या मंगल को आएंगी तो घोड़े पर आएंगी। शुक्रवार या गुरुवार को आएंगी तो पालकी पर आएंगी, और बुधवार को जब आती हैं तो नाव पर आती हैं। अर्थात देवी स्वयं तय करती हैं
कौन सी तिथि है, उस तिथि को कौन सा दिवस है, तो दिवस के आधार पर देवी भागवत में कहा गया कि देवी का आगमन इस प्रकार से होता है। आगमन जब तय होता है तो विदाई भी तय होती है। रविवार या सोमवार को दशमी पड़ती है। देवी को आप चाहे 8 दिन में विदाई करें या 9 दिन में करें, लेकिन उनकी विदाई की तिथि दशमी होती है। दशमी को ही विदाई मानी जाती है। तो दशमी किस दिन पड़ती है? अगर रविवार सोमवार को पड़ती है तो वैसे पे विदाई होगी। शनिवार या मंगलवार को होगी तो मुर्गे पर होगी। बुधवार और शुक्रवार को होगी तो हाथी पर होगी, और गुरुवार को होगी तो मनुष्य पर होगी। इस प्रकार से विदाई का भी होगा। तो इस बार विदाई जो है उनकी मुर्गे पर है। मुर्गे पर सवारी करके भगवती विदाई लेंगे। दोनों स्थिति में आगमन और विदाई दोनों बहुत अच्छी नहीं है। तो इस कारण से आप जो व्रत करें, संकल्प लें, तो सबसे ज्यादा जरूरी है शारीरिक और मानसिक और आर्थिक स्वस्थ रहने के लिए कि भगवती हमें बल दे। भगवती का स्वयं का जो अवतरण हुआ है, तो अलग अलग देवताओं ने उन्हें अलग अलग प्रकार से उनके रूप का चित्रण किया। क्योंकि जब महिषासुर की उत्पत्ति हुई तो महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अपनी तपस्या से वरदान मांग रखे थे कि हमको देवता नहीं मारे, मनुष्य नहीं मारे, जानवर नहीं मारे। तो कैसे मरेंगे ये तय नहीं था। तो देवताओं ने तय किया कि फिर एक ही रूप बचता है, वो रूप होता है स्त्री का है। तो उसकी कल्पना की तो भगवान शिव ने उनको एक बहुत सुंदर स्वरूप प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उनको बहुत बलशाली हाथ दिए। भगवान ब्रह्मा ने उनके मजबूत पैर दिए, और यमराज ने अतिरिक्त शक्ति दी, न अपराजित होने की, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता ऐसी शक्ति दी। इस प्रकार से सभी देवताओं ने, किसी ने आंख, किसी ने नासिका, हर तरह की अलग अलग शक्तियां प्रदान हुई। तो उस शक्ति ने महिषासुर से युद्ध किया, और महिषासुर से 9 दिन लगातार युद्ध हुआ। 10वें दिन महिषासुर का वध होता है, और वह वध होकर के पूरे संसार में यश और ऋणात्मक जो ऊर्जा थी उसका जो हाश होगा, यानी समाप्ति हुई, और नई ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ। तो 10वीं के दिन हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि कैसे आप विजयी हों और कैसे क्या करें जिसके कारण से आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। तन आपका स्वस्थ रहे, मन आपका स्वस्थ रहे, धन की आपको पास कमी न रहे, पारिवारिक सुख शांति मिले। इसमें कई बार आपके मन में भ्रम आ जाता है, तो भ्रम की स्थितियां नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से भगवती का पूजन करिए। मार्कंडे पुराण में मार्कंडे ऋषि ने स्पष्ट, कोई चीज नहीं, अगर सूतक लग जाता है तो आपके मन में भ्रम पैदा होता है। कलश स्थापना से पहले अगर सूतक है तो आप कलश स्थापना न करें। सूतक का तात्पर्य है किसी की मृत्यु या किसी का जन्म, आपके परिवार में तभी सूतक होता है। अगर कलश स्थापना हो गई है और कलश स्थापना के बाद में किसी दिन 9 दिन में, 8 दिन में या 5 दिन में, किसी दिन भी किसी के यहाँ जन्म लेता बच्चा या मृत्यु होता है, तो उस परिवार में सूतक का प्रभाव पूजन पर नहीं पड़ेगा। आप अपना पूजन जिस प्रकार से कर रहे हैं पूरी तरह से पूजन करिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनका विसर्जन करिए। दूसरा क्या होता है कि आप जब दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक, तो कई बार कार्बन आने के कारण से दीपक शांत हो जाता है। तो उसमें
चिंतित होने की जरूरत नहीं है, अंधविश्वास रखने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर का हिस्सा काट दीजिए और पुनः दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, किसी प्रकार का दोष नहीं है। हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं भगवती की, तो भगवती की चुनरी में भी कभी कभी अग्नि स्पर्श कर जाती है उनको, कभी कभी आपके वस्त्र को स्पर्श कर लेती है, तो वस्त्र बदल दीजिए और कोई उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं, और भविष्य में आशंका भी मत रखिए इससे किसी प्रकार का कष्ट होगा। हाँ, एक दोष जरूर होता है कि अगर मूर्ति खंडित हो गई, किसी कारण से मूर्ति गिर गई, अगर खंडित हो गई तो आप उसी दिन मूर्ति को बदल दीजिए, नई मूर्ति को, इस मूर्ति को पीछे कर दीजिए, नई मूर्ति को स्थापित कर दीजिए और उनको आह्वान करके, जैसे इस मूर्ति के लिए आह्वान करेगा तो नई मूर्ति के पूजन करिए। खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता है। ये सावधानियां मन में हमें आता है कि हमने जो ज्वारे बोए हैं, कई बार ठीक से उगे हैं, कई बार उगे हैं, ज्यादा हो गए तो नीचे गिर गए हैं। ये सब आपके मन में भ्रम की स्थिति तो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इससे न तो हानि है और ना ही लाभ है। भ्रम की स्थिति से दूर रखिए। किसी प्रकार के आप पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी उसके साथ में विश्वास के साथ में पूजन करिए। भोजन करने में जरूर सावधानी रखिए। जो प्रसाद ग्रहण करें तो फलाहार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपने गरिष्ठ खाया, कई बार मिलावटी आ जाता तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपके परिवार का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो प्रसाद भी वितरण में सावधानी रखें कि फलाहार पर ज्यादा से ज्यादा आप बल दें और उसका ही प्रयोग करें। आप स्वस्थ रहें, तभी आपके तन और मन जब स्वस्थ रहेगा तो भगवती की आप पर कृपा हो गई, भगवती आपके लिए कृपालु हो। अब इस सप्ताह कैसा होगा? सप्ताह तो भगवती का ही, तो अच्छा ही होगा। मेष राशि के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है। आर्थिक मामलों में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। व्यवसायिक प्रयास तनावपूर्ण हो सकता है और 1 तारीख को कुछ मन खिन्न रहेगा। 2-3 तारीख को किया गया पुरुषार्थ लाभदायी रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 4-5-6 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा और 7 को व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। मन अशांत हो सकता है। यात्रा करते समय सावधानी रखें। अगर आप किसी प्रकार के रोग से पहले से प्रभावित है तो औषधियां लेने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है, कई लोगों को डायबिटीज रहता है, कई लोगों को और तरह के रोग रहते हैं। तो व्रत में इस बात का ध्यान रखें कि उन सारी पदार्थों को न खाएं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित और रोग को बढ़ा दे। जिनकी वृष राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। 1 को कुछ व्यर्थ की परेशानी और उलझने रहेंगी। स्वास्थ्य के पर सचेत रहने की आवश्यकता। और 2-3 काफी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा के लिए उत्तम होंगे। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। 4-5-6 को व्यर्थ की उलझने होंगी। स्वास्थ्य के पर सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें और 7 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। जिनकी मिथुन राशि है, पारिवारिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा। आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 1 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। 2-3 को साधना के लिए उत्तम है। पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 4-5-6 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफलतादायक लगेगा, लेकिन 7 को कुछ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। कर्क राशि के लिए भी ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। धन सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन किसी रिश्तेदार या किसी मित्र के कारण से या अधीनस्थ कर्मचारी से तनाव मिल सकता है। 1 को मन
खिन्न हो सकता है। 2-3 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4-5-6 काफी महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए भी सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। 1 को सुखद समाचार मिल सकता है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। 2-3 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। सांस्कृतिक या मांगलिक कार्य या किसी अन्य प्रकार के कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं। 4-5-6 को साधना के लिए उत्तम है। संसारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह काफी महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक मामलों में सफलता भी मिलेगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार आए। मन में जो भ्रम की स्थितियां हैं उस पर काफी कुछ नियंत्रण होगा। यद्यपि 1 तारीख कुछ तनावपूर्ण रहेगी। व्यर्थ के खर्चे भी बढ़ेंगे। मन खिन्न रहेगा। लेकिन 2-3 तारीख को आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा और संतान के संबंध में सुखद समाचार भी मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 4-5-6 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। धन में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का भी सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख शांति मिलेगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। इनकी तुला राशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। रिश्तों में निकटता आएगी। गलतफहमियों में दूरी होगी। लेकिन किसी रिश्तेदार या पड़ोसी आदि के कारण से तनाव भी मिल सकता है। 1 तारीख को आर्थिक मामलों में सुधार होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मन भी खिन्न रहेगा। लेकिन 4-5-6 उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति, व्यवसायिक मामलों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति सब कुछ रहेगी। 7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी वृश्चिक राशि है आर्थिक दृष्टि से काफी उत्तम होगा। धन, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी काफी लाभदायक होगी। लेकिन रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। धन हानि की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 1 तारीख को कुछ मन खिन्न हो सकता है। 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। 4-5-6 को यश कीर्ति में जहां वृद्धि होगी वहीं मन शांत रहेगा। व्यर्थ की उलझने भी रहेंगी। 7 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इनकी धनुराशि है व्यवसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की दिशा में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धार्मिक या आर्थिक मुद्दों के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। 1 मन को खिन्न करने वाली तिथि है। 2-3 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ मिलेगा। 4-5-6 को रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 7 कुछ तनावपूर्ण तिथि हो सकती है। इनकी मकर राशि है संतान के कारण चिंतित हैं। आपको संतान या शिक्षा के मामलों में कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता तो है ही, लेकिन विशेष चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भागदौड़ वही रहेगी। पितृपक्ष से समाप्त के यानी 2 तारीख के बाद में काफी कुछ स्थितियों में सुधार होगा। 1 को मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। 2-3 को सुखद समाचार मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। पिता या घर के मुखिया का सहयोग मिलेगा। 4-5-6 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 7 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। इनकी कुंभ राशि है। यूं तो आपकी राशि पर शनि की 7.5 ही चल रही है, फिर भी ये सप्ताह आर्थिक दबाव का रहेगा। व्यर्थ की उलझने रहेंगी। कुछ नए दायित्व भी होंगे। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी। 1 को व्यस्तता रहेगी। 2-3 को पारिवारिक और व्यवसायिक मामलों में व्यस्तता अधिक बढ़ेगी। धार्मिक प्रयास भी सार्थक होंगे। 4-5-6 को आर्थिक सुधार होगा। रिश्तों में निकटता आएगी।
पारिवारिक जीवन सुख में होगा और साथ को किसी महिला अधिकारी के सहयोग से रुका हुआ कार्य भी संपन्न होगा। जिनकी मीन राशि है व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, एक को किया गया प्रयास सार्थक होगा, 2-3 को रिश्तों में निकटता आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन सुखद होगा, 4-5-6 को धार्मिक या व्यवसायिक मामलों में यात्रा हो सकती है, 7 को सुख समाचार रिश्तों में निकटता आएगी। पितृ विसर्जन 2 तारीख को है। पितरों को विदा करना न भूलें। उनको आपने आमंत्रित किया, उनको रखना ठीक नहीं है। पितरों को विदा करिए और विदा करते समय उनसे प्रार्थना अवश्य करिए, आप स्वर्ग में रहें प्रभु। मेरे पितरों, आप सभी स्वर्ग में वास करें, पुनर्जन्म प्राप्त करें, हमारे संतानों पर, हमारे परिवार पर, हमारे साधनों पर कृपा की वर्षा करें, मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत करें, जिससे हम सामाजिक कार्य कर सकते हों, धार्मिक कार्यों में रुचि ले सकते हों। आपकी कृपा पूरे परिवार पर है।